हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन, जो कि क्लास 7, 8, 9 और 10th के स्टूडेंट के लिए है। वैसे स्टूडेंट जो कि सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, उनके लिए पाइथन जो है वो पिछले साल से उनके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया, सिलेबस में ऐड किया गया है। तो ये बेसिकली ये वीडियो जो है वो वैसे स्टूडेंट के लिए है। इसके साथ ही साथ जो बिगनर्स हैं, पाइथन जो सीखना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पाइथन आखिर है क्या? पाइथन, तो जब हम पाइथन के बारे में पढ़ते हैं तो पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको फरवरी 1991 में गाइडो वैन रॉसन, जो कि नीदरलैंड के मूल निवासी थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फरवरी 1991 में। पाइथन जो है एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम समझते हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। अगर आप जावा पढ़े होंगे, C++ पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके कोडिंग को हम लोग जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, वैसा प्रोग्रामिंग हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो पाइथन भी वैसा ही कोडिंग, पाइथन में भी वैसे ही कोडिंग किया जाता है, जनरल इंग्लिश का यूज़ किया जाता है, जिसके चलते हम इसको हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है, डैट मीन्स कि इसके जो कोडिंग होते हैं वो बहुत ही ईजली वे में लिखे जाते हैं। इसका सिंटैक्स जो है वो बहुत ही ईजी है, इसके चलते जो बिगिनर्स हैं, जो कि प्रोग्रामिंग अभी अभी सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एडवांटेज, अब हम बात करते हैं कि कैसा एडवांटेज क्या क्या है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। डैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि फ़ीचर्स, कौन कौन से फ़ीचर्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो सबसे पहला जो फीचर है इसका वो है फ्री एंड ओपन सोर्स। जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो बिल्कुल फ्री हमको डाउनलोड होता है, इसके लिए कोई भी की का परचेज़ नहीं करना होता है। ये आसानी से किसी भी ब्राउज़र से डाउनलोड हो सकता है और वहाँ पे हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ये डाउनलोड होता है और कैसे इसके इंटरफेस को हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको फ्रीली हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो इसका फीचर है वो इसको आसानी से ईज़ी टू लर्न या फिर यूज, इसको सिंटैक्स जो है ये बहुत ही ईजी है। इसका जो सिंटैक्स है बहुत ही ईजी है, चाहे वो पढ़ने में हो या फिर लिखने में हो प्रोग्रामिंग को, कंपेयर एज जावा, C++ या फिर C# या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। थर्ड है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहने का मतलब है कि जो इसका मतलब है, आखिर हम वो कोडिंग क्यों लिख रहे हैं, उसका क्या पर्पस है, किस लिए ये लिख रहे हैं, इसको समझना बहुत ही आसान है। हम उसको आसानी से समझ सकते हैं अपने कोडिंग को। पोर्टेबल, पोर्टेबल इट मीन्स कि क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। पाइथन को हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से रन करा सकते हैं बिना किसी चेंजेस के। इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स हैं इसके, जैसे कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एक्सक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन एक्सक्यूशन होता है। यहाँ पे हमारा जो कन्वर्जन होता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, वो इंटरप्रेटर के द्वारा होता है। आपने इसे सॉफ्टवेयर जब पढ़े होंगे आप लोग, तो वहाँ पे इसको पढ़ा होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर लैंग्वेज प्रोसीड्यूर होता है, जिस यहाँ पे इंटरप्रेटर, कंपाइलर को हम लोग यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात होता है कि व्हाट कैन पाइथन डू, पाइथन आखिर क्या क्या कर सकता है। तो पाइथन में हम लोग कोई भी वेब एप्लीकेशन को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड डाटा होते हैं, जिसको काउंटिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, उसको भी आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स डाटा को यहाँ पे अरेंज किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से उसको हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि आज के टाइम में पाइथन बहुत ही रैपिडली उसको यूज किया जा रहा है, बहुत ही रैपिडली इसके डिमांड बढ़ रहे हैं, तो ये भी इसका एक कारण है कि आखिर हम पाइथन को इसलिए पढ़े ताकि ये फ्यूचर में बहुत ही स्कोप इसमें होने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
स्टूडेंट। तो आगे है वाई लर्न पाइथन, क्यों आखिर पाइथन को पढ़ें। तो पाइथन बहुत ही ईजिली इसका सिंटैक्स है, बहुत आसानी से इसको हम लोग बिगनर्स के लिए तो बहुत ही यूज़फुल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बिगनर्स के लिए मैं कहूँगा कि इसे आप पढ़ें, इसे समझें कि आखिर ये है क्या। नेक्स्ट है कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा साइंस से रिलेटेड, कैलकुलेशन को रिलेटेड हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, विंडोज़ एप्लीकेशन भी क्रिएट किया जा सकता है। तो बहुत सारे स्कोप्स हैं यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग होता है वो बहुत ही छोटे, यानी कि चंद लाइनों में लिखा जा सकता है, बहुत ही आराम से लिखा जा सकता है। तो इसके लिए भी हम लोग पाइथन को यूज कर सकते हैं।